Hello students, welcome to the economics class. As we start the collection of data chapter 2 of statistics for economics, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा पढ़ा जिसमें हम फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं. सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी यूज डाटा हम अपने पर्पस के लिए यूज़ बोलते हैं उसको सेकेंडरी डाटा या सेकेंड हैंड डाटा बोलते हैं. इसके बाद हमने इसके स्टार्ट किए थे मैथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, जिसमें हमने फर्स्ट मैथड किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या था कि हम डायरेक्टली इंडिविजुअली हर एक पर्सन के पास जा के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, जिससे इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट. सो उसकी कुछ हमने मेरिट्स की, डीमेरिट्स की, उसकी कुछ सुटेबिलिटी की. ऐसे ही आज हम दूसरे मेथड पे आता है नेम्ड एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. क्या है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? उसका नाम देखो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब इनडायरेक्टली, खुद नहीं करके, ओरली, किसी और से, हम उसी पर्सन से नहीं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी और पर्सन से ऑरली हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे जो उस टाइम पे लोग अवेलेबल होंगे, जो इसका एक्सीडेंट हुआ वो तो नहीं सारे जवाब अभी दे सकता, तो पुलिस वाले उस टाइम आसपास जितने लोग अवेलेबल होंगे उनसे उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे. जहाँ से हमें लगते हैं चांसेस के डाटा कलेक्ट हो सकता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. हम इनडायरेक्टली हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फॉर एनी सर्वे, फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पर्पस में इंक्लूड है. सो इट इज़ द मैथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन्स रिगार्डिंग whom इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड. कह रहा है वो मैथड जिसमें हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द पर्सन जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे नहीं, बट फ्रॉम सम अदर पर्सन. इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. उससे नहीं, इट इज़ कलेक्टेड ऑरली फ्रॉम सम अदर पर्सन जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे लगता है कि उससे सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसी पर्सन से रिलेटेड कलेक्ट हो जाएगी. सो आई माइट इट मे बी क्लियर. एंड अब हम इसके साथ ही इसकी पढ़ेंगे मैरिट्स, डीमेरिट्स और इसकी सूटेबिलिटी. मैरिट्स ऑब्वियसली बिल्कुल उसकी अपोजिट जाएंगी. इसमें हम वाइड कवरेज करते हैं. वाइड कवरेज मतलब यहाँ पे हम इजीली बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं. अलग अलग पर्सन जहाँ से लगता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, एक ही एरिया में इकट्ठे गए, कलेक्टिवली वहाँ के सारे पर्सनस की हमने कलेक्शन कर ली. मतलब इसमें हम इजीली, क्योंकि हमने डायरेक्टली इंडिविजुअल एक एक पर्सन से नहीं मिलना, हम बहुत जल्दी एक वाइड एरिया कलेक्ट कर सकते हैं. ये लेस एक्सपेंसिव पड़ता है. लेस एक्सपेंसिव मैंने उस दिन भी बताया था. हमारे इकोनॉमिक्स में कॉस्टली या एक्सपेंसिव वर्ड सिर्फ और सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है. इट मे बी फॉर टाइम, एफर्ट्स और मनी, तीनों को मिला के एक्सपेंसिव बनता है. जहाँ टाइम कम लगता है, जहाँ एफर्ट्स कम लगते हैं और पैसा कम लगता है, उसको हम बोलते हैं लेस एक्सपेंसिव. ऐसे ही लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाना, तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है और ना ही ज़्यादा मनी स्पेंड होगी हर पर्सन को रीच करने के लिए. नेक्स्ट आता है सिंपल. बिल्कुल सिंपल मैथड है. इसमें पर्सनल बायसनेस थी उसमें डीमेरिट्स में, मतलब उसके जितने मेरिट्स हैं वो इसके डीमेरिट्स में आएंगे और जो उसके मेरिट्स हैं वो इसके डीमेरिट्स में आएंगे. पर्सनल बायस मतलब ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इसमें पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं जानते और ना ही हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए. हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन कौन है, हम फेस टू फेस उसको जानते हैं नहीं जानते. तो जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने जाएगा वो पर्सनल बायसनेस नहीं होगी, तो इट विल बी बायस फ्री मीन्स पार्शियलिटी फ्री. डीमेरिट्स में क्या होगा? इट माई बी लेस एक्यूरेट. हम किसी और से कर रहे हैं तो ये लेस एक्यूरेट हो सकता है, इसमें बायस्ड हो सकता है क्योंकि जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है मे बी वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो. एंड डाउटफुल कंक्लूजन, हम जब तक खुद कोई चीज़ नहीं देखते, नहीं उसके बारे में एग्जैक्टली सारा उसी पर्सन से पता करते, तो उसके कंक्लूजन्स कहीं ना कहीं हमें खुद को भी डाउटफुल लगते हैं. कि सपोज करो मैंने आपके विदाउट डॉक्यूमेंट्स लिए आपका आधार नंबर पूछ लिया, आपके सारे कलेक्शन लिए, बट मुझे डाउट रहेगा, आई माइट चेक इट फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट. सो देयर विल बी, हमें कहीं ना कहीं इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस में डाउट रह जाता है. सूटेबल कहाँ पे होता है ये? जहाँ पे हमें वाइड एरिया कवर होता है, जहाँ पे हमें कवरेज बहुत वाइड करनी होती है, ये मेथड वहीं पे सूटेबल रहेगा. यहाँ जहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होता है. सपोज कोई रैली चल रही है, वहाँ पे लोगों से हमने सारा पूछ लिया कि रैली में क्या हुआ, किसने, जो मंत्री जी आए थे उन्होंने क्या बोला, वो सब हमने अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड पे कलेक्टिवली, मतलब एक एरिया से सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली इनडायरेक्टली और अपने अप्रॉक्सीमेशन कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ कर लिए. नो सीक्रेसी इज देयर. इसमें सीक्रेसी की इतनी नीड नहीं होती. हम पर्सनली जाके तभी डाटा कलेक्ट करते हैं जब हमें लगता है कि हमें डाटा सारा सीक्रेट रखना है. तो ये सारा का सारा हमारे पास है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का. इसके बाद हमारे दो मैथड रह जाएंगे,
वो एक हम कल करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट डे। थैंक यू।